नमस्कार मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे साथी, दोस्त। काफ़ी लंबे समय से कोई क्लास नहीं दे पाया मैं आपको, कुछ प्रॉब्लम थी। काफ़ी सारे आप में से जानते हैं और आप सभी की दुआओं से मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और आप सभी की जो इच्छा है कि जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट की जाएं, तो ये समझ लीजिए कि आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। फायर की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक फायर का आपका जो चैप्टर होता है स्पेशल सर्विस कॉल, फायर के अंदर चैप्टर है स्पेशल सर्विस कॉल। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो ये आपका ये मान लीजिए कम से कम 4 पार्ट में चलेगा। एक ही पार्ट में मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देना है। फिर आप ही लोग बोलते हैं बहुत लंबी वीडियो होती है सर, मज़ा नहीं आता। कम टाइम में करेंगे। तो आज जो है मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। पार्ट 1 है ये स्पेशल सर्विस कॉल का फायर के अंदर। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये क्या होता है, फायर एक्सीडेंट के अलावा और बहुत सारी कई तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं। विषम मतलब बेटा ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जान या प्रॉपर्टी का नुकसान होने का ख़तरा होता है या होता भी है। तो फायर के अलावा ऐसी किसी भी सिचुएशन, जो भाई मकान गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, बस पलटी कर गई, कोई कुएं में गिरा, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ऐसे समय में जो फायर सर्विस के पास कॉल आती है, फायर सर्विस को बुलाया जाता है, तो उसी को हम स्पेशल सर्विस कॉल बोलते हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे इस चीज़ को जानते भी होंगे, बट कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं रखते हैं। तो हमारा काम है जानकारी देना। जो जानते हैं उनके लिए वेरी गुड, और जो नहीं जानते हैं बेटा आप लोग रेडी हो जाइए अभी जानने के लिए। तो स्पेशल सर्विस कॉल जो होती हैं वो किन किन सिचुएशन के लिए होती हैं, मैं कुछ उनमें से बता पाऊंगा। वैसे तो बहुत सारी होती है बेटा, फिर भी कुछ मैं बता पाऊंगा। इन्हीं में से कोई ना कोई होती है। देखिए, सबसे पहले तो है कोई पुरानी इमारत, पुराना मकान, पुरानी बिल्डिंग या इमारत कोई जो है वो गिर जाए, या नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में वो गिर जाए और मलबे में आदमी दबे हों, तब फायर सर्विस के पास स्पेशल कॉल आती है। इसके अलावा कुएं में, नदी में, तालाब में अगर कोई डूब रहा है या डूब जाए, या कोई गाड़ी पलटी कर जाए, या कोई बस पूरी गिर जाए, तो भी फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। नाला होता है, गंदा नाला हो, या आपकी जो शहर की क्या कहते हैं वो सीवर लाइन जो होती हैं, उसमें अगर कोई गिर जाता है, फंस जाता है, मरा हो या जिंदा हो वो बात की बात है, कि मर चुका है या अभी जिंदा है वो बात की बात है। लेकिन अगर वहाँ एक्सीडेंट हुआ है तो उस समय भी जो है फायर ब्रिगेड को ही बुलाया जाता है। कहीं लिफ्ट में अगर कोई फंस जाए, कहीं लिफ्ट में भी अगर लोग फंसते हैं तो भी फायर सर्विस को ही बुलाया जाता है। और फायरमैन को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब लिफ्ट बंद हो जाए और लिफ्ट में फंस जाएं तो उन लोगों को निकालना कैसे। या फिर रोड पे या रेलवे ट्रैक पे, मतलब रोड पे या ट्रेन से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो वो टाइम में भी फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जैसे होते हैं बेटा, बाढ़ है, भूकंप है, और बिजली गिर जाए कोई पूरे के पूरे मकान पे, इस तरीके की चीज़ों में भी जो है स्पेशल कॉल होती है और फायर ब्रिगेड ही मदद करती है वहाँ पे जीवन रक्षा के लिए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी कई बार फायर ब्रिगेड की आवश्यकता बन जाती है। आपने सुना कहीं पे हड़ताल होती है या कहीं पे वो कुछ जो है स्ट्राइक करते हैं लोग, कहीं पे प्रदर्शन करते हैं, तो उनको हटाने के लिए उन पे पानी फेंका जाता है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से ही फेंका जाता है। आग लगने का खतरा होता है, कहीं पे कोई रैली है बहुत बड़ी, मंत्री की या कुछ और है कार्यक्रम ऐसा हो रहा है, उसमें भगदड़ मच जाए या वहाँ पे कुछ झगड़े लड़ाई हो जाए, तो उस समय भी फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सभी जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, इन सभी के अलावा भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जिसमें इंसान का, जानवर का, पशु पक्षी का, किसी का भी जान का खतरा है, तो उस सिचुएशन में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। उसी को हम जो है स्पेशल सर्विस कॉल बोलते हैं।
ठीक है। अब स्पेशल सर्विस कॉल में जितने भी मैंने आपको बताए हैं कि मलबे के नीचे दबे हों तो आपको किस तरीके से जाके वहाँ पे जो है क्या क्या काम करना है, क्या क्या स्टेप होंगे आपके, रेस्क्यू करना है किस तरीके से आप करेंगे, मकान में दबे हुए मलबे को किस तरीके से हटाएंगे, क्या होगा। इसके अलावा कुएं में अगर कोई गिर जाए, कोई पशु गिर जाए, कुत्ता बिल्ली गिर जाए, आदमी गिर जाए, तो उसको भी आप कैसे निकालेंगे, वो भी रहेगा। कुएं में गैस वगैरह है, आप कैसे उसको चेक करेंगे। इसके अलावा ये रहता है आपका नदी नाले में, तालाब में, कहीं भी समंदर पास या कहीं भी मतलब कि पानी में भी अगर कोई डूबता है, कोई गाड़ी गिरती है, कुछ भी होता है, तो वो टाइम में फायर का क्या काम होता है, वो टाइम में हम क्या काम करेंगे। शिविर में फंसे हुए लोगों को कैसे निकालेंगे, वो मुर्दा हो जिंदा हो किसी भी तरीके से, देखिए निकालना तो पड़ेगा उनको, तो वो टाइम में क्या रेस्क्यू करते हैं आप। लिफ्ट में फंसे हुए लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट पार्ट था, छोटा है, इसी तरीके से छोटे छोटे करेंगे और 3 से 4 पार्ट में मैं आपको जो है कंप्लीट पूरे की पूरी चीज़ जो मैंने बताया आपकी है वो सिखा दूंगा, जो भी बोली है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, और ज़्यादा लंबा गैप नहीं होगा बीच में, कोशिश करूंगा कि लगातार ही जो है ना डेली आपको एक एक पार्ट देता रहूं। तो ये कैसा लगा आपको, ये मुझे आप बताना नहीं भूलेंगे। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कितने लोगों ने इसको रियली देखा। तो जो सच में पूरा देख रहे हैं बेटा वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बताएंगे कि हाँ चैप्टर सही है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर चैप्टर काम का नहीं है, सब लोग पहले से जानते हैं, तो फिर कुछ और पढ़ाएंगे, इसको छोड़ देंगे। इसलिए लाइक भी करना ज़रूरी है और कमेंट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं बेटा अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।